हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था 7.3 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertex taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल दी गई है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसकी 4 साइड होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैंने इसका नेमिंग कर दी ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स दिए गए हैं हमें -4, -2, -4, -2, फिर है हमारे पास -3, -5। नेक्स्ट वन है हमारे पास 3, -2। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 3। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है जिसका हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन हम एक्सरसाइज 7.3 में फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है जब हमारे पास वर्टेक्स दिए गए हैं। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला था, बट हमें यहां दी गई है क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए यदि मैं इसके डायगोनल को मिला देता हूं तो अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, फिर सेकंड ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के लिए मैंने x1 y1 मान लिया, -4, -2, x2 y2 मान लिया मैंने, -3, -5 और x3 y3 मान लिया मैंने 2 और 3। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABD। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके बराबर हो जाएगा? हमारा बराबर है 1/2 x1 कितना है हमारा? इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। x1 की वैल्यू -4, यहां -4 हो जाएगा। y2 माइनस y3, y2 कितना है? -5 -3 प्लस x2 कितना है? -3। फिर हमारे पास है x2 y3 माइनस y1, y3 कितना है? 3 है, y1 कितना है? -2 है। तो 3 -2 प्लस में फिर हमारे पास है x3 कितना दिया गया है हमें? 2 इंटू में y1 माइनस y2, -2 -5 ये हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है हमने। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास आ गया है 1/2 -4 -5 -3 हो जाएगा -8 प्लस -3, 3 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ये प्लस में 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5 हो जाएगा आपका 3। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। मैं इस फॉर्मूले को यहां से रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो 32 आ गया है, माइनस में 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 6। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे 1/2 32 प्लस 6 आपका 38 में से 15 जाएगा तो आएगा 23। तो आपके पास नेट आंसर आ गया 23/2।
ये हमारा एरिया किसका आया है, ABD का। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे BCD का। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD का एरिया निकालने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए हमें मानना है, तो मैं इसको x1 मान लेता हूं, इसको x2, इसको x3। आप इसको x1 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे इस साइड से इस तरह से घूम के आ जाओ या इस तरह से इस तरफ घूम के आ जाओ। तो मैं -3 -5 मान रहा हूं, 3 -2 हो जाएगा और ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 x1 कितना है मेरे पास -3 है, इनटू में y2 माइनस y3, y2 कितना है -2 है, माइनस y3 3 हो जाएगा ये, प्लस में x2, x2 कितना है 3 है, y3 माइनस में y1, y3 कितना है 3 है, 3 -5 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 -5 -2। ठीक है, जस्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम यहां सोल्व कर देता हूं मैं, 1/2 इनटू में -3 इनटू में -2 -3 -5 हो जाएगा, प्लस 3 इनटू में 3 + 5 8 हो जाएगा, प्लस में 2 इनटू में -5 -2 है तो +2 हो जाएगा, -5 + 2 करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 1/2 15 प्लस 24 8 3 24 -6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 15 और 24 39 में से 6 गया आपका 33/2। तो आपके पास इसका एरिया आया था 23/2। ठीक है, और इसका एरिया हमारे पास आया है 33/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। तो एरिया ऑफ ABD कितना आया 23/2 प्लस एरिया ऑफ BCD कितना आएगा 33/2। ठीक है, तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 हो जाएगा, प्लस में इसी तरह से ये आएगा 33। तो इसको एड ऑन करोगे 56/2 और इसको काटोगे तो 28। और एरिया हम हमेशा किसमें निकालते हैं, स्क्वायर यूनिट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको, यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th that a median of a triangle divide it into the two triangle of equal area। आपको कह रहा है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो मीडियन होता है वो आपका ट्रायंगल के एरिया को, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है दिस रिजल्ट फॉर द ट्रायंगल ABC। आपके पास कोई ट्रायंगल दी गई है ABC, ABC। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है A, ऊपर ले लेता हूं मैं, आप कहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, A है हमारे पास 4 - 6,
और फिर है हमारे पास b है 3 माइनस 2 और c है हमारे पास 5 और 2। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि मीडियन होता है जो वो इस एरिया को क्या कर रहा है, इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने एक मीडियन यहां से ड्रॉ किया AD। अब मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है जब हम किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड पर मिलाते हैं, इस तरह से मिलाएं कि वो सामने वाली साइड को क्या करे, बराबर बराबर भाग में डिवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। यानी कि AD यदि मीडियन है तो BD बराबर क्या होगा आपका DC। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ADC। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो ABD एक क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। यदि मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके वर्टेक्स चाहिए होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास A के वर्टेक्स है, B के वर्टेक्स हैं, बट D का वर्टेक्स नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D का वर्टेक्स निकालेंगे। अब D का वर्टेक्स निकालने का हमें पता है कि ये D क्या कर रहा है, BC को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:1 में ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर हम दूसरा लगा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लगा रहा हूँ। तो यदि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो D के कोऑर्डिनेट ये मैं x y मान लेता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता था, हमारा x होता था 3 + 5, x1 + x2 अपॉन में 2 होता है, y होता है हमारा y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो x1 कितना है मेरे पास, x1 है 3 प्लस में 5 अपॉन में 2, और इसी तरह से y हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2, 2 - 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहां से इसको सोल्व करोगे 8/2 और ये हो जाएगा 0/2, ये आपका आएगा 4, ये आएगा 0। यानी कि D के जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे 4 और 0। ठीक है, अब हमारे पास D के वर्टेक्स आ चुके हैं, तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC? यस वी कैन डू। एंड यदि हम एरिया निकाल लेते हैं और यदि यदि ये एरिया सेम आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो मीडियन होता है वो क्या करता है, आपकी एरिया को डिवाइड करता है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पे। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। जस्ट मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमारा क्या है। ठीक है, x1 y1, x1 क्या है, मैं इसको ABD मान लेता हूं, इसको x1 मान लेता हूं, इसको x2, इसको x3। तो 4 - 6, 4 - 6, B के हो जाएंगे 3 - 2 और D के हो जाएंगे 4 0। जस्ट मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां से आएगा 1/2 x1 कितना है मेरा 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है, सॉरी ये y2 है, तो y2 माइनस y3 -2 -0 प्लस में x2 कितना है 3 है, y3 माइनस y1, y3 कितना है 0 -6, फिर हमारे पास हो जाएगा x3 कितना है 4 है, और y1 माइनस y2 -6 -2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 4 -2 प्लस 3 माइनस प्लस 6 प्लस में 4
इंटू में -6 प्लस 2, तो -6 प्लस 2 हो जाएगा आपका -4। इसको आगे सोल्व कर रहे हैं हम, तो 1/2 इंटू में -8 18 और -16, तो इसको सोल्व करेंगे। 8 और 16 आपका 24 हो जाएगा, दोनों माइनस के, तो इसको ऐड ऑन करेंगे। माइनस का 24 प्लस में 18, तो ये आएगा आपका -6 बटा में 2, तो यानी कि -3। बट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले में यदि माइनस आए चाहे प्लस आए, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लस का कंसीडर करते हैं। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आया है वो कितना आया है, 3 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहीं पे हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। और अब हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, अब मैं ACD ट्रायंगल ले लेता हूं, ACD। तो A कितना है 4 -6 हो जाएगा, C कितना है मेरा 5 और 2 हो जाएगा, और x1 x3 y3 मैंने इसी को मान लिया 4 0। तो अब दोबारा से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 x1 क्या है 4 है, इनटू में y2 - y3 2 - 0 2 - 0 प्लस में x2 कितना है 5 है, और फिर है हमारे पास y3 - y1, y3 कितना है 0 माइनस y1 -6, और फिर हमारे पास है x3 कितना है 4 इनटू में y1 - y2 -6 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। ये आएगा हमारे पास 1/2 4 2 - 0 2 होगा, तो 8 हो जाएगा, प्लस में 5 इनटू में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस में 4 -8। ठीक है, तो यहां से 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इनटू में 8 + 30 -32। ठीक है, तो 8 और 30 38 -32 करोगे तो ये आएगा 6/2, यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट। पहले भी हमारा 3 स्क्वायर यूनिट आया था, अभी भी 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे दोनों एरिया क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ एबीडी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एंड वी कैन से दैट मीडियन डिवाइड द एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.3 के आपके पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके बाद हम 8th चैप्टर करेंगे। ठीक है, और लेकिन 7.2 के आपके लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, उसमें एडिटिंग पेंडिंग है। ठीक है, तो थैंक यू। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लिए मैं यहाँ पर 9th 10th का मैथ और साइंस
और +1 2 की फिजिक्स लेके आने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर।